लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और सब्सक्राइब करें। सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। जाने उस आश्रम का रहस्य जहां देश के राष्ट्रपति भी टेकते हैं अपना मत्था। आज हम आपको दिखाएंगे जहां भारत के प्रथम नागरिक व देश के राष्ट्रपति स्वयं श्री रामनाथ कोविंद जी भी टेकते हैं अपना मत्था, जहां देश के पूर्व कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल भी जोड़ते हैं अपने हाथ। चाहे भाजपा के कद्दावर नेता देवेंद्र सिंह भोले हों, या फिर व्यापारी नेता श्याम बिहारी मिश्रा, या फिर युवा नेता अभिजीत सिंह सांगा हों, सभी लगाते हैं इस आश्रम में अपनी हाजिरी। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जिले कानपुर के नित्येश्वर आश्रम की। यह आश्रम लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है। जी हाँ, यह वही आश्रम है जहां देश के प्रथम नागरिक व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भी राज्यपाल रहते हुए आए थे और यहां से आशीर्वाद पा देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो गए। चारों ओर हरियाली बिखेरता हुआ यह आश्रम कानपुर के NH 92 से बेहद करीब फतेहपुर ग्राम में बना हुआ है। यहाँ गायों की सेवा के लिए गौशाला भी है। गुरु पूर्णिमा व महाशिवरात्रि पर यहाँ भव्य आयोजन भी होते हैं, जहां देश के कई हिस्सों से लोग आकर शिरकत करते हैं। आपको बता दें कि यह आश्रम पूर्व में गंगा किनारे हुआ करता था और मां गंगा के आदेश पर ही यह आश्रम फतेहपुर ग्राम लाया गया। हमने यहाँ पर रहने वाले महाराज योगेंद्र मुनि से बात की और उन्होंने TV30 इंडिया की टीम को बहुत सारी रोचक जानकारियां भी दी। बात करने के लिए मौजूद है नित्येश्वर आश्रम के योगेंद्र मुनि जी महाराज। इनसे जानेंगे आखिर आश्रम का क्या इतिहास है और आश्रम से किस प्रकार की तमाम हस्तियां जुड़ी रही हैं। महाराज जी, आश्रम जो है नित्येश्वर आश्रम, इसका कितना पुराना और कौन कौन से यहाँ पर आपसे पहले भी महाराज जी रहे हैं? बैठ जाइए। क्या पूछना चाहते हैं? जो ये आश्रम है नित्येश्वर, इसका इतिहास क्या है और इससे पहले आपसे पहले कौन कौन से गुरु जी यहाँ पर रहे? बस हमारे गुरु जी रहे हैं नित्येश्वर महाराज जी, जिनका नाम तपस्वी स्वामी सूरज मुनि जी महाराज जी भी कहते हैं। और इतिहास तो बड़ा ख़राब रहा है यहाँ का, जहाँ पे आश्रम बना है। ये गांव के लोग भी बता सकते हैं कि यहाँ कितना कोई ऐसा क्राइम नहीं बाकी जो यहाँ पे ना होता रहा हो इस भूमि पर। जब स्वामी जी को यहाँ के लोग जा कर के, गंगा के बीच में पहले नित्येश्वर आश्रम था, वहाँ 4 आश्रम बने। 4 आश्रम गंगा जी बहा ले गए अपनी गोद में। फिर गंगा जी ने खुद ही कहा कि वहाँ चलो, हम वहीं आएंगे। कुछ यहाँ के भक्तों का प्रयास रहा, कुछ उनकी भी प्रेरणा रही अंदर से, तो माँ गंगा की कृपा से यहाँ आ गए स्वामी जी रात को 12 बजे। कौन कौन सी ऐसी हस्तियाँ हैं जो आश्रम से जुड़ी रही हैं और अभी भी जुड़ी हैं? पहले तो ये बता दें, यहाँ का इतिहास तो मैं बता दें, फिर हम हस्तियों के बारे में बताएं। तो 12 बजे रात को स्वामी जी यहाँ भूमि पर पदार्पण हुआ। प्रमुख कानपुर के थे उस समय, उनके साथ आए थे उनकी गाड़ी में। तो यहाँ पे उनको आकाशवाणी हुई कि ठहरिए 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 3 बार, तब वो रुके। यहाँ तो मरुस्थल था, ज़मीन पूरी रेहू थी ऊसर, पैर रखो तो इतना इतना पैर धंस जाता था ज़मीन में, और पेड़ तो लग ही नहीं सकता था किसी भी हालत में। और भयानक रूप से दारू उतारी जाती थी। यहाँ लोगों के अड्डे बंद हो गए तो उनको गुस्सा आई कि महाराज जी यहाँ से भाग जाएं। तमाम गोली तमंचा बंदूक लेके लोग आए कि निकलो यहाँ से, पर महाराज जी ने धर्म को धारण करते हुए गंभीरता पूर्वक अपनी बातों को रखा और भगे नहीं यहाँ से। और आज तुम्हारे सामने देखो, हजारों क्या लाखों की तादाद में यहाँ पेड़ खड़े हैं और फल फूल भी दे रहे हैं। और रही बात जुड़ने की, तो संत महात्मा है, तमाम नेता नगरी के लोग आते रहते हैं, आशीर्वाद लेते रहे और अपने अपने कार्यक्रमों को अंजाम देते रहे। जैसे श्री प्रकाश जायसवाल रहे, वो शुरू से स्वामी जी से जुड़े रहे और उनको बहुत ऊपर तक आशीर्वाद मिला, ले गए। उसके बाद सन 2002 या 1 में जो आज वर्तमान में महामहिम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है श्री रामनाथ कोविंद जी, वो स्वामी जी के शिष्य हैं। तो उनका जुड़ाव बहुत पुराना है, लगभग 18 वर्ष पुराना उनका जुड़ाव है। 18 का और 20 वर्ष हो गया, उससे पहले से जुड़े हैं वो। और तमाम नेता हैं, श्याम बिहारी मिश्रा जी हैं, देवेंद्र सिंह भोले हैं, शांगा जी हैं, महेश त्रिवेदी हैं, सत्यदेव पचौरी हैं, और हमीरपुर से हैं अशोक चंदेल। बहुत नेता हैं,
नेता भी हैं और तमाम अपराधी तत्व भी महाराज जी से जुड़े रहे, जिनको महाराज जी ने सुधार के बिल्कुल राइट टाइम कर दिया कि ये रास्ता छोड़ो, ये रास्ता गलत है, समाज के रास्ते पे आओ, समाज को सुधारो। अपने आप को बिगाड़ रहे हो, समाज को बिगाड़ रहे हो। तुम सुधरोगे, समाज सुधरेगा, तुम बदलोगे, समाज बदलेगा। फिर तमाम लोग आए, स्वामी जी से कहने लगे वो गंगा सफाई अभियान में हमारा साथ दो। तो स्वामी जी ने कहा गंगा सफाई नहीं, मानव सफाई अभियान में चलो तो हम चल सकते हैं। जो मानव प्रदूषण फैला है, मानसिकता गंदी हो गई है, उसकी सफाई के लिए खड़े हो तो हम बेड़ा एक बार उठा सकते हैं। गंगा को क्या सफाई तुम करोगे, गंगा खुद ही सबको सफाई कर रही है। सुरसर को अपुनीत न कहाई, शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई। इसीलिए नाम ही गंगा है कि वो सबको अपनी गोद में समा करके और शुद्ध बना देती हैं, और शुद्ध करने के बाद गंगा को गंगा सागर से मिला देती हैं। इसीलिए नाम उनका गंगा है। आज से चैत्र के नवरात्र प्रारंभ है और किस प्रकार से पूजन विधि और जिससे कि भक्त जाकर माँ को कुछ करते हैं, ऐसा क्या प्रावधान होता है और पूजन का क्या प्रावधान होता है? 9 देवी हैं और हर एक देवी का एक दिन होता है, लेकिन अपने इस परंपरा के अनुसार पत्राचार जो होता है, पत्रांग होता है, पत्रा होता है। तो पत्रा भी कई कई हैं, तो एक तिथि में 2-2 तिथि घुस गई हैं, तो इस हिसाब से तिथियां बदलती रहती हैं। बाकी एक देवी के हिसाब से एक दिन एक देवी का होता है, दूसरा दिन दूसरी देवी का, इसलिए 9 रात्रि कही गई हैं। तो 9 दिन हैं, 9 देवी हैं, 9 ही रात्रि होनी चाहिए। तो कभी पीछे हो जाता है, कभी आगे हो जाता है। रही बात पूजन पाठ की, तो जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसी जिसकी व्यवस्था है। देवी माँ कभी नहीं कहती कि हमको पूरे विधिवत से तुम अनुष्ठान करो या पूरे विधिवत से तुम हमारे लिए कार्यक्रम करो तभी हम खुश होंगे। तुम्हारे हृदय में माँ के प्रति प्यार जागृत होना चाहिए, उनके लिए जगह होनी चाहिए। तो एक तरफ से तो हम माँ देखते हैं, तो वहाँ पत्थर में कोई माँ नहीं बैठी। हमारे देश की जितनी देवियाँ हैं, ये सब देवी ही स्वरूप हैं। हमारे देश में ही स्त्रियों के नाम के आगे देवी लिखा जाता है। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? देवी लिखा जाता है। सरिता देवी, देवी कमला, किसी के भाई के आगे श्यामलाल देवता, रामलाल फलानी देवता तो नहीं लिखा जाता। जितनी माँ बहन सब देवी स्वरूप हैं। और हमारे देश के लोग इनको किस दृष्टि से देखते हैं, ये देखना बंद करें। यही नवरात्रि का शुभ संदेश हम दे रहे हैं। जो बात की उससे एक सामाजिक प्रश्न भी निकल कर आता है सामने। नौ देवी की पूजा होती है, पर आज भी कई बार घटना आती है जब बेटियों को कोख में ही मार दिया जा रहा है। फिर नवरात्रि इनको मारने वाले तो हम ही लोग हैं ना, भाई लोग हैं, माताएं नहीं हैं। माताएं क्यों माता को मारेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। नित्येश्वर आश्रम के योगेंद्र मुनि जी महाराज अभी जो दावा कर रहे थे कि महाराज जी से गंगा जी ने वादा किया था कि वो यहाँ पे आएंगे, यही वो जगह है जहाँ का पानी कभी भी नहीं सूखता है। कई प्रकार के रोगी भी यहाँ पर आते हैं और जाकर उनका दावा है कि इस पानी से उनके रोग दूर हुए, चर्म रोग सहित कई ऐसी बीमारियाँ दूर हुई। यही वो जगह है जिस पर बताया जाता है कि इस जल की बात होती है कि, और यहाँ पर बताया जाता है ये कभी भी सूखता नहीं है। मैं नीचे उतर के दिखाना चाहूँगा, इस जगह की बात हो रही है। ये वो जगह बराबर पानी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आश्रम में, और ये जगह सूखती। पीछे अगर देखें तो काफ़ी दूर तक, पीछे काफ़ी दूर तक आप देख सकते हैं हरे बड़े पेड़ पौधे आपको नज़र आएंगे इस आश्रम में चारों तरफ, जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और इस जगह का ही दावा किया जाता है जहाँ पर बताया गया था कि गंगा जी के बाद जब आश्रम आया तो वो इस जगह पर आया। ये था कानपुर का नित्येश्वर आश्रम, जहाँ से कई प्रकार के दावे किए जाते हैं कि कई नेता जुड़े गए। आज पूरी शहर में हमने जाना कि आखिर कौन कौन से नेताओं का जुड़ाव यहाँ से और इस आश्रम से किस तरह के लोगों का जुड़ाव है। काफ़ी दूर तक फैले इस आश्रम में लगे हुए पेड़ पौधे और आने वाले भक्तों को भोजन भी कराया जाता है। इसके साथ साथ इससे पहले जो महाराज से उनके साथ भी कई नेता जुड़े हुए थे। इसका इतिहास बताया जाता है 20 साल पहले यह आश्रम गंगा किनारे होता था, अब यह आश्रम यहाँ पर है। और दावा ये भी किया जाता है यहाँ छोटी गंगा भी निकली हुई है।
कानपुर से टीम TV30 के लिए अभय ठाकुर। अपने आसपास हो रही किसी भी असामाजिक घटना को भेजें हमारे पास और बने समाज के प्रति जिम्मेदार। हम आपकी आवाज को पहुंचाएंगे महकमों से जुड़े जिम्मेदारों तक। हमें मेल करें support@tv30india.com पर या हमें व्हाट्सएप करें 9758766843 पर और साथ ही TV30 डिजिटल मीडिया नेटवर्क के YouTube चैनल TV30 को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।